प्लीज कम इन। नाइस टू मीट यू। सिट बेटे। 1 मिनट। यस मॉम। ये तनीषा है, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां यही कर रही हैं। शी इज अ वेडिंग प्लानर। ओह दैट्स ग्रेट। हाय। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। लगता है आपके घर में कोई पूजा है। हाँ, ये शादी से पहले की पूजा है जो होने वाली बहू के हाथों होती है। ओह दैट्स ग्रेट। तो आपकी होने वाली बहू से मिलकर उसकी चॉइस भी जान सकती हूँ। कहाँ है आपकी बहू? वो पूजा पर बैठी है। एक्सक्यूज मी मॉम। ओके टेक केयर। या ममता, देख रही हो उस लेडी को? मम्मा ने खास तुम्हारे और सिद्ध की शादी के लिए उसे अपॉइंट किया है एज अ वेडिंग प्लानर। ममता, हेलो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? I'll just come. कितना बड़ा घर है, बहुत पैसे होंगे इनके पास। कैसी बातें कर रही हो तनीषा? वो तो किस्मत ने धोखा दे दिया, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे होते। उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब ममता की वजह से हुआ। उसने मेरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया और मैं एक मामूली वेडिंग प्लानर बनकर रह गई। तनीषा, घर देखा? जी, काफी बड़ा है। I mean, काफी अच्छा है। आप? सभी लोगों को बुलाओ, मैं पूजा आरंभ करने वाला हूँ। सुनिए जी, सुनिए जी, ओ सुनिए जी। ये किसको कूर रहे हैं भाई? मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरों की वेडिंग प्लान करने वाली ने अपनी वेडिंग कैसे प्लान की होगी, प्लान की भी होगी या नहीं, मैं पूछ कर आता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? यही हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस शादी को सबसे यादगार शादी बनाकर रख दूंगी। वाह 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 जी, कमाल कर देता, क्या बात बोली आपने, फैंटास्टिक। आपकी शादी तो वाकई यादगार हुई होगी, या फिर आपने शादी नहीं की? आपकी तारीफ? जी मैं बंदे को सुंदरलाल चड्डा कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर, और मैं उनकी ब्यूटीफुल वाइफ इन रेड। मम्मा, पूजा के लिए देर हो रही है, जल्दी चलिए। हाँ बेटा, आओ, मैं तुम्हें होने वाली बहू से मिलवाती हूँ। किधर जा रहे हो? नाल नाल रहो, समझे? चलो। पूजा शुरू होने वाली है और मेरे धर्म की परीक्षा भी। अपने इस धर्म संकट की घड़ी में मुझे बहुत ही धीरज से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे इस संकट से मुक्ति पाऊं? पंडित जी, क्या मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए उठकर जा सकती हूँ? जरूर जा सकती हो, जल्दी वापस आना होगा, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी। मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इस शादी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। अगर जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी हैं, तो सारी चिंताएं भी मुझ पर छोड़ दीजिए। आपने जितना सोचा होगा, ये शादी उससे कहीं बेहतर होगी। ग्रेट। ममता, यह है मेरी होने वाली बहू, सिड की होने वाली पत्नी और इस घर की तकदीर, ममता। और ये है तनीषा। शादी कैसे होगी, ये सारा सब कुछ यही तय करेगी। कांग्रेट्स ममता, तुम्हें इतना अच्छा घर मिला,
इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार पाने के लिए यू आर रियली लकी। थैंक यू। आप लोग जल्दी करें, पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ममता की शादी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वक्त मेरे सामने कैसे कैसे सवाल खड़े कर रहा है। वंदना मैम ने हमारी शादी की जिम्मेदारी एक ऐसी औरत के हाथों में सौंप दी है जो ये शादी कभी होने ही नहीं देगी। लेकिन उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? चाहती तो वही वो वंदना मैम को सारी सच्चाई बता सकती थी, फिर वो चुप क्यों रही? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी इस चुप्पी के पीछे भी कोई ना कोई बड़ी चाल होगी। हे भगवान, मैंने अपने बेटे को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, कहीं मेरा ये कदम मुझे मेरे मकसद से ही गुमराह ना कर दे। कैसी लगी मेरी बहू? बहुत ही खूबसूरत है और संस्कारी भी। लगता है बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती। घराने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपने बेटे के लिए मुझे जैसी बहू चाहिए थी, ममता बिल्कुल वैसी ही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं हाथ में चांद सितारे लेकर भी ढूंढती ना, तो इसके जैसी बहू मुझे नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। ममता बिल्कुल वैसी है, एक आदर्श बहू। ये सिर्फ आपका विश्वास है या आप ममता को बहुत पहले से जानते हैं? किसी को जानने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं तनीषा। ममता को मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, अपनी आंखों पर विश्वास है मुझे, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। सही कहा आपने। आई एम श्योर आपका विश्वास बिल्कुल सही साबित होगा। ऑल द बेस्ट। ये खेल तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इनकी बातों से लगता है कि ये लोग ममता की असलियत बिल्कुल नहीं जानते। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पता नहीं तनीषा वंदना मैम से क्या बात कर रही होगी, क्या कह रही होगी, क्या पता। अब तक तो उसने पूरी कहानी कह दी होगी उनसे। ये तो क्या करने जा रही है ममता? वंदना मैम का विश्वास टूटा तो वो भी टूट जाएंगी। कृष को पाने की लड़ाई तो सही है, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने का जो तूने रास्ता चुना है, क्या वो सही है? हे भगवान, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। ममता, ममता, अपने माथे का पसीना पोंछ दो, कहीं ये पसीना तुम्हारा राज जाहिर ना कर दे। क्या हुआ? ऐसे मत घूरो। मैं तो यहाँ वेडिंग प्लानर की हैसियत से आई हूँ। वंदना जी ने मुझे कहा कि ये शादी इस शहर की सबसे यादगार शादी होनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या ये शादी सबसे यादगार शादी होगी या नहीं? तुम तो डर गई ममता। चलो, मुझे खुशी है कि मैं कभी तो तुम्हें डरा पाई, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी की जो वजह थी, जब वो वजह ही नहीं रही, तो दुश्मनी रखकर क्या फायदा, है ना? तुमने मुझसे अक्षय को छीनने की कोशिश की और मैंने अक्षय को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। कृष की जिंदगी में वापस आकर तुमने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया, लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि कृष तुम्हारी जिंदगी से चला गया। सो हिसाब किताब बराबर।
मेरी बातों पर विश्वास नहीं, बट यू हैव नो चॉइस। मेरी बातों का यकीन करो ममता, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी से खुश हूँ। वरना क्या मैं वंदना जी से नहीं कह देती, तुम्हारी असलियत नहीं बता देती। जरा सोचो ममता, इतने सारे लोग, होने वाली बहू के हाथों हो रही पूजा, तनीषा ऐसा मौका गवाया नहीं करती। मौका तो तनीषा बिल्कुल नहीं गवाएगी ममता, लेकिन सही मौका आने तो दो। अरे अक्षय, वो सिड कितनी बार फोन कर चुका है। आगे तू जा क्यों रहा है पूजा में? दादी माँ, जब सिद की एंगेजमेंट होगी ना तब जाऊंगा। पूजा में जाकर मैं क्या करूंगा? अक्षय, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जिंदगी कृष, घर और बिजनेस इसके आसपास ही घूम रही है। तू तो जैसे अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया है। दादी माँ, ये सब भी तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और माँ को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कहीं नहीं जाना। देखा, रुला दिया ना अपनी माँ को। तुझे क्या लगता है कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी देखकर खुश रह सकती है? तेरी माँ के चेहरे पर तो खुशी तब आएगी जब तू हंसना वापस सीख ले। क्या दादी माँ ठीक कह रही है? ये आंसू मेरे लिए है। माँ, अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगी ना? हाँ? हेलो। तो आप अब तक वहीं मौजूद हैं। आप अभी तक आए क्यों नहीं? वो सिमरन, बात यह है कि मैं... सिमरन, इसके बहाने मत सुनना, इसे खींच कर लेके जा। अब देखिए अक्षय जी, दादी माँ ने भी कह दिया, आप प्लीज जल्दी आइए ना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ओके, बाय। खुश? हाँ हाँ, अब आप खुश हो? तुम क्या सोच रही हो ममता? मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है। सिद्ध, मेरे दिल में तूफान मचा हुआ है। तो रोक लो इस मन की तूफान को, वरना हमारी जिंदगी में तूफान मचा देगा। सिद्ध, न जाने क्यों, पर मेरा मन मेरे संस्कारों को लांघने की इजाजत नहीं दे रहा है। तुम अपनी संस्कारों को कहाँ लांघ रही हो ममता? पर सिद्ध, मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया है कि भगवान की पूजा के लिए मन की शुद्धता, कर्म की पवित्रता और वचन की सत्यता होनी चाहिए। जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि रिश्ते कभी भी झूठी बुनियाद पे नहीं खड़े हो सकते, कभी भी नहीं सिद्ध। तुम गलत सोच रही हो ममता। हमारा रिश्ता झूठ पर नहीं बल्कि ममता की बुनियाद पर है। तुम्हारी ममता तुम्हारे बेटे के लिए है और मेरी मॉम की ममता मेरे लिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपनी मॉम की खुशी और ममता के लिए कर रहा हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो वचन मैंने लिया है वो सच है, जो फैसला मैंने लिया है वो शुद्ध है, और इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने का जो कर्म करने जा रहा हूं वो पवित्र है। तुमने जो फैसला किया है वो उतना ही शुद्ध है, जो कर्म करने जा रही हो उतना ही पवित्र, और अपने आप से जो वादा किया है उतना ही सच। फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? जाओ पूजा करो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो
शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्। मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने बेटे कृष्ण के लिए कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य पवित्र है, लेकिन क्या ये सही होगा कि वंदना मैम के साथ मैं विश्वासघात करूं? राष्ट्रे राजन्याः शूर एकव्यो दिव्याधि कामेनाः पर्जन्यो वरकदो फलवत्यो न मैंने कह तो दिया कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, लेकिन क्या ये दुश्मनी कभी खत्म हो सकती है? जब तक सांस है ममता की खुशी में कभी नहीं देख सकती, कभी नहीं। तनीषा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी वंदना मैम पर मेरी सच्चाई जाहिर कर देगी, और एक सच सामने आ जाए तो सारे सच सामने आने लगते हैं। क्या वंदना मैम ये सब बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरे मुंह पर जो थप्पड़ मारा था उसने, उसकी गूंज आज भी याद है मुझे। मैं भी उसे ऐसी गूंज सुनाऊंगी कि पूरी जिंदगी उसके कानों में वो गूंज गूंजती रहे। मौके का इंतजार कहीं लंबा ना हो जाए तनिषा। ये मौका भी बुरा नहीं है। ममता की एक पल की भी खुशी में देख नहीं सकती, फिर ये धमाका आज ही क्यों ना। यस, आज मैं आप सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, और वो सरप्राइज सबसे ज्यादा ममता और सिड के लिए होगा, क्योंकि आज ही इनकी एंगेजमेंट भी है।